हेलो साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बिहार सक्षमता परीक्षा में आने वाले सामान्य अध्ययन के विषय का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैं करवा चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए साथियों। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? साथियों, विकल्प है सर सैयद अहमद खान, विकल्प बी है आगा खां, विकल्प सी है सलीमुल्लाह खां, विकल्प डी है मोहम्मद अली जिन्ना। साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका, वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी में जो है सलीम उल्लाह खां जी ने किया था। इसके अध्यक्ष आगा खां थे। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए है फरवरी 2 फरवरी, ऑप्शन बी है 4 फरवरी, ऑप्शन 3 है 3 मार्च, ऑप्शन डी है 9 जनवरी। साथियों, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी की बात करें तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हैं। बिहार क्षेत्र की भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो विकल्प है 9,200 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 94,316 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 94,526 वर्ग किलोमीटर। तो साथियों, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न की बात करें, पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? आपका ऑप्शन है ए जी टॉन्सले, ऑप्शन बी है अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन सी है डब्ल्यू.जी. रोसेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी अर्नेस्ट हैकल। ए.जी. टॉन्सले की बात करें तो इन्होंने इकोसिस्टम को परिभाषित किया पहली बार। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपके ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1935, ऑप्शन बी है 1 जनवरी 1948, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 1949, ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1936। तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? साथियों, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? आपका ऑप्शन ए है भाग 4, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 5, ऑप्शन डी है भाग 6। साथियों, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं, जैसा कि विकल्प बी में दिख रहा है। भाग 3 की बात करें जिसमें मूल अधिकार की बात की गई है, जिसको हम यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से ग्रहित किए हैं, और इसमें 12 से 35 अनुच्छेद मूल अधिकार की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है? ऑप्शन ए है इरिडियम, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन सी है
लिथियम, ऑप्शन डी है सोडियम। साथियों सबसे हल्की धातु जो कि हमारे विकल्प सी लिथियम है। साथियों इरिडियम की बात करें तो इरिडियम सबसे भारी धातु है। प्लेटिनम की बात करें तो सबसे कठोर धातु है। सोडियम की बात करें तो सबसे मुलायम या मृदु धातु है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला प्रश्न है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है मुंबई। तो डिजिटल बैंक करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम पटना, अपने बिहार की राजधानी पटना है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? साथियों बिहार की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर हमारा विकल्प है 51.50, 61.80, 71.20, 73%। तो बिहार की साक्षरता दर 61.80 है। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगर साथियों महिला साक्षरता दर की बात करें तो महिला साक्षरता दर 51.50% है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71.2% है। अगला प्रश्न है शरीर में लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है अस्थिमज्जा, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है हृदय। साथियों आरबीसी की बात करें जिसका जीवन काल 120 दिन होता है, इसे रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। तो साथियों आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। साथियों अगर पूछे कि भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो लीवर में होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से रबी की फसल नहीं है। साथियों हम लोग ग्रामीण अंचल से संबंधित हैं तो इस प्रश्न का जवाब देने में हम लोग को कठिनाई नहीं होनी चाहिए और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी कर सकते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। साथियों ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है धान, ऑप्शन डी है आलू। साथियों इस ऑप्शन में ऑप्शन सी हो जाएगा धान। धान खरीफ की फसल है। साथियों अगर रबी की फसल की बात करें तो इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में होती है और इसकी कटाई मार्च से अप्रैल माह में की जाती है। अगला प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, ऑप्शन ए है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3323 किलोमीटर। साथियों भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। जलीय सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर जो स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
विकल्प ए है 8 मंडल, विकल्प बी 10 मंडल, विकल्प सी 9 मंडल, विकल्प डी 7 मंडल। तो साथियों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है हर्यक वंश की स्थापना कौन किया था? साथियों हर्यक वंश की स्थापना की बात करें तो हर्यक वंश की स्थापना विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है बिंबसार, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है नागदशक। साथियों हर्यक वंश की स्थापना बिंबसार ने किया था। बिंबसार का पुत्र अजातशत्रु था जो हर्यक वंश का वास्तविक शासक माना जाता है। उदयन की बात करें तो उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। और साथियों नागदशक की बात करें तो नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? आपके विकल्प हैं ए 46वां संविधान संशोधन, बी 86वां संविधान संशोधन, डी 44वां संविधान संशोधन, सी 44वां संविधान संशोधन, डी 52वां संविधान संशोधन। तो साथियों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों के अधिकार के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया? आपके ऑप्शन हैं ए 1916, बी 1917, सी 1918 और डी 1919। साथियों चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने चंपारण बिहार में स्थित जहाँ से इन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। साथियों 1916 की बात करें तो यहाँ ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की। 1918 की बात करें तो खेड़ा आंदोलन, 1919 की बात करें तो रौलट एक्ट का विरोध किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? साथियों ऑप्शन है डफरिन, ऑप्शन बी है जॉर्ज, ऑप्शन सी है कर्जन, ऑप्शन डी है बेलेजली। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है जॉर्ज थे। डफरिन की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय ये गवर्नर था। बेलेजली जो कि सहायक संघ के लिए जाना जाता है। कर्जन जो कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते? ऑप्शन है ए 8 पदक, ऑप्शन बी है 7 पदक, ऑप्शन सी है 9 पदक, ऑप्शन डी है 6 पदक। साथियों अगर हम टोक्यो ओलंपिक में पदक की बात करें तो भारत ने 7 पदक जीता था, जिसमें से एक स्वर्ण पदक जिसमें जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने जीता था, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक
भारत ने जीता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 पदक। अगला प्रश्न है, बिहार की द्वितीय भाषा है। ऑप्शन ए है भोजपुरी, ऑप्शन बी है मगही, ऑप्शन सी है उर्दू, ऑप्शन डी है मैथिली। साथियों, बिहार की द्वितीय भाषा है, द्वितीय राजभाषा है उर्दू। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1989। साथियों, चिपको आंदोलन 1973 में शुरू किया गया, जिसके नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, जो वन सुरक्षा के संबंधित पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। विकल्प ए है बुध, बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। साथियों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र है। शुक्र, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विषाणु अर्थात वायरस जनित रोग है। विकल्प हैं ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी टीबी। साथियों, वायरस जनित रोग जो है एड्स है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि टाइफाइड, हैजा और टीबी ये जीवाणु जनित रोग हैं, अर्थात बैक्टीरिया आधारित रोग हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्शन पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1527, 1526, 1528, 1529। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की और मुगल वंश की स्थापना की। साथियों, 1527 की बात करें तो खानवा का युद्ध, जो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की। 1528 की बात करें तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की। और 1529 की बात करें तो 1529 में घाघरा का युद्ध, जो कि बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न है, सुंदरवन आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। साथियों, सुंदरवन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है ई गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है जे थॉमसन, ऑप्शन डी साथियों आप लोग कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ई गोल्डस्टीन। साथियों, आप लोग कंफ्यूज होंगे, आप लोग सोचते होंगे कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ये बात सही है, लेकिन यदि ऑप्शन में गोल्ड स्टीन न होता तो आपका रदरफोर्ड हो जाता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गोल्ड स्टीन। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें विकल्प ए है 30,
विकल्प बी है 22, सी 32 सदस्य, डी 15 सदस्य। साथियों, लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं। साथियों, लोक लेखा समिति का काम है कि सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करना। इसे प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। प्रकलन समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जो सभी लोकसभा से होते हैं। तो साथियों, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, जो सभी लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के 41वें राज्यपाल कौन बने हैं? आपका विकल्प ए श्रीमती आनंदीबेन पटेल, बी राजेंद्र अर्लेलकर, सी गणेशी लाल, डी थावरचंद गहलोत। साथियों, बिहार के 41वें राज्यपाल जो वर्तमान में हैं, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर। श्रीमती आनंदीबेन पटेल की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। थावरचंद गहलोत की बात करें तो ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं। गणेशी लाल की बात करें तो ये उड़ीसा के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन है 1973, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 2009। तो साथियों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में। 1992 की बात करें तो हाथी संरक्षण, 2009 की बात करें तो गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? आपके विकल्प ए बेतिया, बी मरहौरा, सी पटना, डी मोतिहारी। तो इस प्रश्न का जवाब बिहार की पहली चीनी मिल की स्थापना मरहौरा में हुई। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है साथियों, हुमायूंनामा किसने लिखी? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी है नूरजहां। साथियों, हुमायूंनामा जो कि हुमायूं के जीवन पर आधारित उनकी जीवनी थी, जिसको उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो चलिए साथियों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस प्रश्न श्रृंखला से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैं उसका जवाब अवश्य देने के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। तो चलिए साथियों, थैंक यू साथियों, जय हिंद।